Good evening, sweet soul. Yesterday we have seen about indirect speech, assertive sentence. In indirect speech, we have seen various rules and regulations, and we have seen most of the important changes. That changes are too much important as far as construction power is concerned. देखो, जिस प्रकार से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं उसमें हमने जो चेंजेस देखे हैं जगहों के संबंधित, रिलेटेड और प्रोनाउन के संबंधित और हेल्पिंग वर्ब के संबंधित, जैसे हमने जैसे सब्जेक्ट के प्रोनाउन के चेंजेस के बारे में देखा। आई का रूपांतर आपने ही शी में किया, यू का रूपांतर ही शी दे में किया, एक यू का रूपांतर इंटरनल चेंजेस में हिम हर दे में किया, माई का रूपांतर हीज हर में बनाया, यूर का रूपांतर हीज हर देयर में बनाया। ओके, और इस तरीके से जो चेंजेस है टुडे का दैट डे, और जैसे दैट डे का टुडे नहीं बनाना। ओके, एक बार चेंज कर जाने के बाद उसको वापस नहीं लाना। उसके अलावा जैसे टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर और द प्रीवियस डे वी कैन से। इवन वी गो विथ हेल्पिंग वर्ब चेंजेस, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस, ये मायने रखता है। जैसे हमने असर्टिव में एक बात देखी, अगर जैसे स्पीकर होता है और दूसरा लिसनर होता है, तो कोई सेंटेंस में अगर लिसनर नहीं होता तो हम सेड का रूपांतर सेड में बनाए असर्टिव सेंटेंस में, लेकिन वह रूल्स यहाँ फॉलो नहीं होता इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ यू डोंट फाइंड द listener, then you can easily you need not to convert yesterday's manner. You have to change as per the changes. Present tense में हो या past tense में हो, सुनने वाला हो या नहीं सुनने वाला हो। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में आपको सेड का रूपांतर आस्क में करना है, से का रूपांतर आस्क में करना है। पास्ट टेंस ओरिएंटेड कंस्ट्रक्शन पास्ट टेंस में जाएगा, प्रेजेंट टेंस ओरिएंटेड कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट टेंस में जाएगा। ये किस आधार पर पहचान हो गया? जैसे रिपोर्टिंग वर्ब आपका है सेड है, या रिपोर्टिंग वर्ब जैसे वही दिया गया है, रिफ्लेक्टेड दिया गया है, रिकॉल दिया गया है, तो आप वही रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस का आधार क्या बन जाएगा, कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब के आधार से। ओके, हियर बिफोर यू द सेंटेंसेस। हमने कल के इसमें देखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, WH टाइप और वर्बल टाइप। और WH टाइप का फॉर्मूला क्या होता है? WH दैट इज WH माने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एक्सटेंशन और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और वर्बल टाइप का फॉर्मूला क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एक्सटेंशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर ये WH के फॉर्मूले से हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन निकाल दिए तो सीधा वो फॉर्मूला क्या बनता है? वर्बल टाइप का बनता है। अभी देखो, असर्टिव सेंटेंस में हमने सेड का रूपांतर टोल्ड किया, सेड का रूपांतर सेड रखा, से का रूपांतर टेंस में कन्वर्ट किया, से का रूपांतर से में रखा। क्यों रखा, क्या करा, ये आपको पता है। और वहां जो सेंटेंस आपने अटैच किया दैट से किया। हियर इन WH टाइप यू हैव टू अटैच द सेंटेंस। आप जो जोड़ने वाले हो WH टाइप में सेंटेंस, वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से जोड़ोगे। अगर व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आता है तो व्हाट से जोड़ो। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आता है तो वेयर से जोड़ो। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, हु इज देयर, व्हाट डू यू वांट टू गो ऑन। ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो अर्ली प्रोज में इस्तेमाल किए जाते हैं उससे ही सेंटेंस अटैच किया जाता है WH टाइप में। और वर्बल टाइप में इफ या वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये रिपोर्टिंग स्पीच के आधार पे आपको पता चलेगा कि दिया हुआ सेंटेंस WH है या वर्बल टाइप है। जैसे ये सेंटेंस है, he said to Rajat, what is it here before you। अभी देखो, स्पीकर कौन है? ही है। लिसनर कौन है? रजत है। ओके, यहाँ मायने ही रखा नहीं जाता। जो सेड का अगर सुनने वाला नहीं हो तो सेड का सेड ही रखना है, यहाँ नहीं। यहाँ बिल्कुल सेड का आस्क ही बनेगा। वो सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में वो रूल्स एंड रेगुलेशन चलता था। चलो फिर ये हमने तो ही का इस्तेमाल वैसे ही करना है। फिर सेड का रूपांतर आप आस्क में कन्वर्ट करते हो, टू को सेंटेंस से निकाल डालते हो, सेंटेंस में क्या लेते हो? रजत। ही आस्क रजत। सेंटेंस में अटैच करना है। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है सेंटेंस में
वो वॉट है उसको ही हम लेते हैं। अभी हमारे पास क्या बचा, इज बचा है। तो अभी क्या करना होता है, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन अगर सेंटेंस से निकालना है, ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते वक्त, तो आपको ये सब्जेक्ट पहले लेना पड़ेगा हेल्पिंग और बाद में लेना पड़ेगा। तो आप सब्जेक्ट ले रहे हो इट का चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस होता है, इज का वॉज। अच्छा हियर का क्या होगा, हियर का कल हमने चेंज किया था, देयर किया था, THERE, ओके, बिफोर, BEFORE। ये यू किसके लिए आया, कल हमने कहा था आई, मी, माई, माइन पहले के लिए, और यू, यूर ये दूसरे के लिए। दूसरा माना सुनने वाला, माना ये यू रजत के लिए आया है। और सेंटेंस के यू के बाजू में हेल्पिंग वर्ब है, एम इज और वाज वेयर है, नहीं है, तो फिर ये सेंटेंस किस आधार पर चेंज होगा, ये सेंटेंस में फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इंटरनल चेंजेस के आधार पर होगा। और उस विशेषता रजत के लिए कहा गया है। और इंटरनल चेंजेस में यू का रूपांतर क्या होता है, हिम, हर, देम में होता है। तो रजत के लिए यू आया है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, हिम लिखेंगे। अगर यहाँ रजत की जगह रजनी होता तो यहाँ हिम की जगह आप हर का इस्तेमाल करते। तो सेंटेंस कैसे बनाया, ही आस्क्ड रजत व्हाट इट वाज देयर बिफोर इट। जब आप सेंटेंस लिखोगे, ये बोर्ड वाला सेंटेंस आप कॉपी करोगे अपने बुक में, तो वह चेंजेस क्या क्या किए गए हैं उसके लिए पहले ही अंडरलाइन करके ये सोच के चेंजेस करना है। अच्छा दूसरा सेंटेंस देखिए, शी सेड व्हाई डिड यू अटेंड द यस्टरडेज मीटिंग साहिल। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जैसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया है तो सेंटेंस बिलोंग बनता है, बिलोंगिंग होता है WH टाइप का, ओके। अच्छा देखिए, शी सेड और किसके लिए कहा गया है, साहिल, और साहिल रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर है, तो साहिल को बाहर निकालना है हमें। तो शी सेड का क्या होगा, आस्क होगा, और दूसरा कौन है, सुनने वाला कौन है, साहिल। माना सेंटेंस क्या बना बताइए, शी आस्क साहिल। यहां से हमने साहिल को ले लिया और शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसके लिए संबोधन था, वो लिसनर है इसलिए। अच्छा अटैच सेंटेंस किस शब्द से करोगे, वाई से करोगे, वाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अभी आपके पास क्या बचा है, डिड यू अटेंड। अभी रूल देखो, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। माना इसका मतलब है ये यू किसके लिए आया है, साहिल के लिए, और यू के बाजू में हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब यू का ही, शी, दे कर सकते हो। साहिल के लिए आया है इसलिए आपने ही किया, ओके। ये डीड को वहां शिफ्ट किया, डीड का जैसे प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस होता है तो पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, तो डीड का रूपांतर आप क्या लोगे, हैड में कन्वर्ट करोगे, पास्ट टेंस होता है ना। और जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो क्रियापद क्या लेके आता है, वर्ब फॉर्म का थर्ड फॉर्मेशन लेके आता है। इसलिए हमने यहाँ क्या किया, अटेंडेड किया, ATTEND attended. She asked Sahil why he had attended the। अभी बताओ बच्चों, यस्टरडेज का क्या होता है, यस्टरडेज का क्या होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ओके। टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, टुडे का क्या होता है, दैट डे होता है। तो यस्टरडे के का क्या होता है, हाँ, द डे बिफोर मीटिंग, ओके। ये चेंजेस आया है। हमने सेंटेंस में क्या क्या चेंज किया, सेड का चेंज किया, आस्क में, वाई जैसे थे लिख लिए, डिड को कन्वर्ट किए हैड में, अटेंड को कन्वर्ट किए अटेंडेड में, और यस्टरडे को कन्वर्ट किए द डे बिफोर में। यहाँ यस्टरडेज है इसलिए डे बिफोर गया, और मीटिंग का जैसे थे लिखा। माना नियम क्या है, पास्ट टेंस का हमने पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया। अभी थर्ड सेंटेंस देखते हैं, They say to children, how are you and what will they do here? उन्होंने बच्चों से पूछा कि भाई आप वह कैसे है और वह क्या करने वाले हैं यहाँ। तो अभी देखो यहाँ अभी तक के हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था तो पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में गया। अभी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, हमारा सेंटेंस भी पूरा प्रेजेंट टेंस में जाएगा। माना फिर कैसे लिखोगे आप, दे से का क्या लिखोगे, आस्क। अगर आस्क को यस लगा है, से को यस लगा है तो आस्क को भी यस लगेगा।
सेंटेंस से क्या निकालना है आपको? चिल्ड्रन सेंटेंस से निकालना है। अच्छा, सेंटेंस अटैच कहाँ से करोगे? हाउ से करोगे। अभी आपके पास क्या बचता है? आर यू। यू किसके लिए आया है? सेकंड में कौन है? चिल्ड्रन है। तो यू का रूपांतर क्या होगा? दे। अच्छा, अभी तक के एनीज आर का वॉज वेयर करते थे, फिर या आर का वेयर करोगे? नहीं करोगे। क्यों? अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है इसलिए पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में जाएगा। फिर दे आर, दे के सामने आर आता है। एंड व्हाट विल दे डू लिखोगे? व्हाट दे विल डू। अच्छा, और हियर का क्या होता? देयर होता। ओके, तो ये सेंटेंस बनाया हमने। अगर यहाँ ये से आस्क की जगह से की जगह सेड होता तो यहाँ आस्क लिखते, इस आर की जगह वेयर लिखते, इस विल की जगह वुड लिखते। बाकी चेंजेस तो आप करोगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वाले चेंजेस यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ अभी 4 नंबर का सेंटेंस, डोंट यू नो हु आई एम? जैन सेड। अभी जैन बोलता है कि आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। बोलने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है? बोलने वाला जयंत है। यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। माना ये जो यू है, जो सुनने वाला है, किसी के बारे में नहीं कहा गया है। ओके, तो फिर जब किसी के बारे में यहाँ सेंटेंस में नहीं कहा जाता, हाँ, तो फिर हम हमारे तरीके से यू का रूपांतर ही भी कर सकते हैं, शी भी कर सकते हैं, दे भी कर सकते हैं। अगर विशेष नाम होता उसमें तो उसके लिए ही कहा जाता। फिर जयंत आस्क। अच्छा, इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्या नहीं है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो फिर हमें शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है। हेल्पिंग वर्ब से हुई माना वर्बल टाइप से शुरुआत हुई है। वर्बल टाइप से शुरुआत हुई है माना इसमें जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के वक्त हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से जोड़ते थे, बराबर है। लेकिन यहाँ जोड़ने का आधार नहीं है, तो यहाँ जोड़ने का आधार नहीं है, तो हमने डोंट की तरफ देखा। वर्बल टाइप है, वर्बल टाइप में इफ से जोड़ा जाता है। ओके, फिर यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, तो इसका रूपांतर आप ही शी में कर सकते हो, तो हमने शी किया। डोंट का पास्ट टेंस क्या बनेगा? डिडंट बनेगा। ओके, यू डिडंट नो। ओके, उसके बाजू में क्या है? हु आई एम। हु आई एम, तो हु किसके लिए आया है? ये बोलने वाले के लिए आया है, द जैन के लिए आया। ये सेंटेंस फिर हु, आई किसके लिए आया है? जैन के लिए आया है, तो जैन के लिए आया तो ही, और एम का क्या बनेगा? वॉज बनेगा। देखिए सेंटेंस कैसे बना। सेंटेंस क्या था? डोंट यू नो हु आई एम, तो इसमें जयन सेड, आंसर क्या गया? जयन आस्क्ड इफ शी डिडंट नो हु ही वाज। अभी हमने यहाँ शी क्यों लिखा? ये यू के लिए लिखा क्योंकि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। तो फिर आप अपने समझदारी के हिसाब से, वो जो सुनने वाला अगर नहीं हुआ तो आप अपने आधार पर उसको मैनेज कर सकते हो। और प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस, डोंट का आपने डिडंट किया है, फिर डोंट का डिडंट करने के बाद में क्रियापद को वही फॉर्म में रखना होता है। और हु एम, आई एम का क्या किया? ही वॉज किया। ओके, अभी 5 नंबर का जो सेंटेंस है, 5 नंबर के सेंटेंस में देखो, डिडंट यू गो टू मीट योर फ्रेंड, फादर सेड टू रश्मि। फादर ने रश्मि को कहा कि आप अपने सहेली को मिलने नहीं गए। ओके, तो किसने कहा? फादर ने कहा। चलो हम यहाँ फादर लेते हैं। सेड का रूपांतर क्या करेंगे? आस्क करेंगे, ASK। ओके, आस्क बनाए हैं, किसके लिए कहा गया है? रश्मि के लिए कहा गया है। माना इसका मतलब ये यू किसके लिए आया है? रश्मि के लिए आया है। फिर यू का कन्वर्शन आप तो शी में करोगे, लेकिन सेंटेंस जोड़ना है तो यहाँ इफ क्या वेदर से जोड़ सकते हो, तो हमने इफ से जोड़ा। यू का रूपांतर क्या? रश्मि के लिए आया है तो शी कन्वर्ट कर लिए। अच्छा, पास्ट टेंस का क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, तो डिडंट का क्या बनेगा? सीधा सीधा हैडंट बनेगा। जब भी डिड का हेड बनाए थे ना, अभी नॉट लगाए तो हैडंट हुआ। हैडंट लिखने के बाद गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है। आउट टू मीट
यूर माना किसका? रश्मि का फ्रेंड, रश्मि की सहेली। ओके, तो ये यूर हो गया। तो यूर किसका? यूर का रूपांतर हीज, हर और देयर में होता है। रश्मि के लिए यूर आया है, इसलिए हर फ्रेंड। अभी और एक बार समझ लो सेंटेंस। Didn't you go out to meet your friend? Father said to रश्मि। फादर ने रश्मि से कहा। फादर आस्क रश्मि। सेंटेंस if से जोड़ा गया। if से जोड़ने के बाद आपने उस सेंटेंस को क्या बनाया? वर्बल टाइप के एस्पेक्ट से। पास्ट टेंस का कन्वर्शन था, पहले सब्जेक्ट लिया, यू रश्मि के लिए आए तो शी कन्वर्ट किए। डिडंट का क्या बनाए? हैडंट बनाए। हैडंट आने के बाद परफेक्ट टेंस था, गो का गॉन बनाए V3। और आउट टू मीट योर फ्रेंड माना रश्मि का फ्रेंड, तो फिर रश्मि के फ्रेंड के लिए हर फ्रेंड इस्तेमाल किए। ओके, इस तरीके से ये सेंटेंस। अभी लास्ट में देखिए, वोंट आई प्ले माय रोल बिफोर यू टुडे, डॉली सेड टू हिम। मैं अपना रोल नहीं निभा सकती क्या? तो बोलने वाले कौन है? डॉली है। ओके, डॉली सेड का रूपांतर क्या बनेगा? आस्क। ओके फाइन, हिम, डॉली आस्क हिम। अच्छा ओके, और सेंटेंस जोड़ोगे, वर्बल टाइप है। ये वोंट माना क्या होता है? WNT, वोंट माना। विल नॉट, वोंट माना क्या होता है? देखिए, वोंट माना विल नॉट, और शांत माना शॉल नॉट। ये कन्वर्शन आया। माना कैसे? डॉली आस्क हिम इफ। आई का चीज कहा गया। ये आई किसके लिए आया है? आई तो पहले के लिए आता है, यू दूसरे के लिए आता है ना, तो आई पहले के लिए आता है। आई, मी, माई ये पहले के लिए आता है, माना बोलने वाले के लिए आता है, स्पीकर के लिए आता है। और यू, यूर जो सुनने वाला होता है, लिसनर के लिए आता है। ओके, तो आई डॉली के लिए आया, तो आपने डॉली के लिए आया तो आई का आप शी करोगे। ओंट का क्या होगा? ओंट माना उड, नॉट उडंट। उडंट बना लीजिए, उडंट प्ले। अच्छा, माय रोल माना डॉली का रोल, तो माय का हीज हर होता है, तो डॉली के लिए आया है तो हर रोल। बिफोर, यू किसके लिए आया है? हिम के लिए आया है, तो हिम के लिए आया है तो यहां भी हिम ही होगा। टुडे का क्या बनेगा? दैट डे। देखिए, इस आधार पर ये सेंटेंस बना। ओके, तो इस तरीके से हमने ये 6 सेंटेंस लिए हैं, उसमें से 3 सेंटेंस WH टाइप के, 3 सेंटेंस वर्बल टाइप के लिए हैं। WH टाइप में सेड का रूपांतर या वर्बल टाइप पे सेड का रूपांतर आस्की बना है। WH में अगर से का रूपांतर ASK में जाता है तो वर्बल में भी वही जाता है, सिर्फ इतना ही फर्क है WH में। WH में आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस जोड़ते हो और वर्बल टाइप में इफ से जोड़ते हो। फिर बाकी रूल्स तो आपके सामने हैं, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, जैसे चेंजेस है, आई का रूपांतर ही शी में करते हो, यू का रूपांतर ही शी दे में करते हो, टुडे का दैट डे, टुमारो का जैसे द नेक्स्ट डे जैसे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपके समझ में आएगा। आप कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे आप अपने भाई को कहो कि वेयर आर यू गोइंग। ओके, एक वेयर आर यू गोइंग लिख ले, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा दे दिया और स्पीकर दे दो वहां। आप अपना नाम लिख लो या किसी का भी नाम लिख लो। ही सेड टू हिम, रमन सेड टू गोपाल, कुछ भी लिख सकते हो आप, स्पीकर कुछ भी लिख सकते हो, लिसनर कुछ भी ले सकते हो और उस आधार पर आप ये प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा की कर सकते हो। इसके आपको पर्सनली 10-10 सेंटेंस बनाने हैं। ओके, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस concept of WH and verbal type. Now we shall go with the another videos. Okay, Om Shanti.